अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाएँगे कच्चे आम का मुरब्बा, जिसके लिए चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर जो है मैंने 1 केजी से ऊपर 1 एंड हाफ केजी जो है कच्चे आम लिए हैं। केरी जो है बाज़ार से कटी हुई भी मिल जाती है, लेकिन ये जो है कटी हुई नहीं थी। इन्हें जो है मैंने खुद 4 पीसेस में कट कर दिया और उनके छिलके जो है मैंने रिमूव कर दिए। इधर जो है मैंने इनको धो के साफ़ भी कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इधर जो है मैंने इसे कढ़ाई में ऐड किया है और इसमें मैंने 2 से 3 गिलास जो है पानी के ऐड किए हैं। पानी जो है मेजर करने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली जो है हमें बॉयल करना है इसे। जिस तरह हम आलू बॉयल करते हैं इसी तरह जो है हम केरी भी बॉयल करेंगे। 10 मिनट लगेंगे तकरीबन इसे बॉयल होने में और केरी जो है जल्दी गल जाती है आलू की निस्बत। तो इधर जो है मैंने इसे चढ़ा दिया है चूल्हे पर और फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखा है। इधर आप लोग देख सकते हैं इसे जो है बॉयल आ गया है। 5 मिनट लगे थे इसे बॉयल आने में। अब जो है इसे 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि जो है हमारी केरी अच्छे से गल जाए। केरी के पानी को जो है फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इससे जो है अच्छा सा ड्रिंक बन सकते हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मैं इसका ड्रिंक भी आप लोगों को शेयर करूँगी। इधर जो है आप लोग इस पानी को ज़ाया ना करें, इसमें जो है आप लोग काला नमक या काली मिर्च वगैरह ऐड करके अच्छा सा ड्रिंक बना सकते हैं गर्मियों के लिए। इधर जो है केरी हमारी अच्छे से गल चुकी थी, उसे मैंने निकाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। और इधर जो है मैंने कढ़ाई में 1 केजी चीनी ऐड की है और देखें आप लोग इधर जो है मैंने 1.5 केजी जो है केरी ली थी कच्चे आम और 1 केजी जो है मैंने चीनी ली है, क्योंकि हमें खट्टा मीठा सा बनाना है इसलिए जो है मैंने चीनी 1 केजी ली है। और चीनी जब मैंने ऐड की उसमें मैंने साथ ही जो है 1 कप पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड करना, 1 कप इनफ है इसके लिए। और इधर जो है 4 से 5 अदद मैंने लौंग ऐड किए हैं। अब चीनी को जो है हल करना है हम। जब चीनी हल हो जाएगी फिर इसे जो है हम 2 से 3 तार आने तक इसे पकाएंगे। जी, तो जब चीनी में बॉयल आ चुका था तब मैंने दालचीनी और लौंग जो मैंने इसमें ऐड की थी वो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि इसका टेस्ट जो है हमें ज़्यादा पसंद नहीं, इसीलिए मैंने जो है इसे निकाल दी थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग रहने दीजिए, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। और साथ ही जो है मैंने इसमें 2 से 3 अदद इलायची ऐड की थी, ग्रीन वाली इलायची ऐड की है मैंने इसमें। इधर आप लोग देख सकते हैं चीनी में जो है बॉयल आ चुका है और उसका कलर भी चेंज होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसे जो है 2 से 3 तार आने तक हम पकाएँगे। जो है आप लोग देख सकते हैं मैंने चम्मच को जो है कढ़ाई के ऊपर रखा हुआ है, इसमें से जो है जो हमने चाशनी बनाई वो आहिस्ता-आहिस्ता गिर रही है। तो आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह करनी है। चाशनी में 2 से 3 बॉयल आ जाएँ तो फिर आपने ये जो हमने केरियाँ जो रखी थी बॉयल करके वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है। इधर जो आप लोग देख सकते हैं चीनी का कलर भी आप लोगों को दिख रही है कि कितने अच्छे सा खूबसूरत सा आ गया है और चेंज हो चुका है। तो इधर जो है हमने केरियाँ ऐड कर ली हैं, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसे पकाएँगे। केरी ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद और पकाएंगे 10 से 15 मिनट, ताकि केरी का जो पानी निकले वो अच्छे से सूख जाए और जैम जो है मुरब्बा हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। और मुरब्बा तो आप लोगों ने देखा है वो थिक सा होता है, गाढ़ा सा। तो बस हमें इसी तरह अब इसे पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। इधर जो आप लोग देख सकते हैं केरी जब मैंने ऐड की है इसका पानी निकल आया है। तो अब इसे पानी को जो है हमने सुखाना है। इधर सूखते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये जो मैंने केरियाँ ली हैं ये जो है गुठली वाली होती है ना केरियाँ सख्त वाली, ये वो केरियाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर आप लोगों को दिखाई दे रही है इजी। तो इधर जो ये अच्छे से रेडी हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी, तो आम का मुरब्बा जो है रेडी हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इधर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया, फिर भी माशाल्लाह इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। कच्चे आम का शरबत, कच्चे आम का ड्रिंक जो है मैंने बहुत से शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को देखने हो तो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इधर जो है हमने डिश आउट कर लिया है। जी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें जी, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।